हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने ना जिस दिन आपने टेस्ट दिया था हाँ जी। उसमें सर 2-3 क्वेश्चन मैंने तुक्के लगा दिए थे, लेकिन सर उनका ना आंसर मेरा ठीक आया था, लेकिन सर पता नहीं क्या क्या किया था बीच में। तो सोल्यूशन तो मैंने अपलोड कर दिया हूँ ना उस पे सर ऐप पे किया हुआ। था सोल्यूशन, वो तो ठीक है, हम्म, लेकिन बीच में ना थोड़ा सा समझ नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ओके सर। ठीक है। चलो बच्चे, टॉपिक स्टार्ट करें आज का। यस। चलो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के जो है टॉपिक, इसके नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया तो, समझ में नहीं आया तो फिर तो बहुत मुश्किल भी काम है भाई ये तो। देखो, समझो। पहले कंसेप्ट समझते हैं हम लोग, कंसेप्ट है क्या। ठीक है बच्चों, टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। जितने भी मुश्किल सवाल होगा वो इसी टेक्निक से सोल्व हो। जितनी टफेस्ट सवाल होता है मैथ का, जहां पे कोई लॉजिक नहीं काम करेगा तो वहां पे ये टॉपिक का ये लॉजिक काम करेगा। ठीक है बच्चों, ये कहाँ कहाँ यूज होगा। ये परसेंटेज में यूज होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट में यूज होता है, ये आपको टाइम एंड वर्क में यूज होता है, ये आपको पाइप एंड सिस्टम में यूज होता है, ये आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में यूज होगा, ये आपको ट्रेन में यूज होगा। सारे टॉपिक में इसका यूजेज होती है। जैसे होते हैं ना कि आलू एक ऐसे सब्जी होता है जो कहीं भी यूज हो जाती है, वही चीज है ये सारे कहीं भी इसको घुसा दो, आंसर दे देगा आपको। पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन है बेटा, कंसेप्ट सीखो। इसमें तो क्या क्या होता है कंसेप्ट समझो। एक देखो, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे मान लो दिया गया 1 2 3 4 5। कोई भी डाटा दिया गया होगा ना, कुछ भी नंबर दिया गया होगा, तो आपको इसी रूप में इसको लिखना है। कुछ चीजें यहाँ लिखा जाएगा, कुछ यहाँ लिखा जाएगा, कुछ यहाँ लिखा जाएगा, कुछ यहाँ लिखेंगे, कुछ यहाँ लिखेंगे। इस टोटल टॉपिक को हमने इसी इसी के आसपास पढ़ना, इससे बाद हमें कुछ नहीं जाना है। अब देखते हैं एक का मतलब क्या होगा, दो का मतलब क्या होगा, तीन का क्या होगा, चार का क्या होगा, पांच का क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात, एक दो तीन का यूनिट सेम होगा। एक दो तीन का यूनिट क्या होगा बेटा, सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक है, जो दो है, जो तीन है, इसका यूनिट सेम होगा। इसके मतलब ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगा, ये भी कॉस्ट प्राइस होगा। ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा, ये भी सेलिंग प्राइस है। यदि ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होगा, ये भी स्पीड होगा। यदि ये एवरेज है तो ये भी एवरेज होगा, ये भी एवरेज होगा। यदि ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज होगा, और ये भी परसेंटेज होगा। बातें समझ में आया आप लोगों को? यस सर। मीन्स एक दो तीन का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। जो तीन होता है उसको ज्यादा फोकस करो। तीन वाला का नाम दे होता है एवरेज। जो भी एवरेज दिया गया होगा वो हमेशा मैं इस बीच में लिखूंगा। क्लियर है बच्चों? जो भी एवरेज दिया गया होगा, या तो एवरेज प्राइस हो, या एवरेज प्रॉफिट हो, एवरेज लॉस हो, एवरेज स्पीड हो, कुछ भी एवरेज की बात होगा तो हमेशा बीच में लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। और क्या बात मुझे पता है, जो ये वाला वैल्यू होगा, जो 3 नंबर का जो वैल्यू होगा, वो क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, और दो से छोटा होगा। ये भी याद रखिएगा। इसकी मतलब है बेटा, यदि ये 40 है तो ये जो होगा 40 से छोटा होगा। ये क्या हो सकता है बेटा, ये हो सकता है 30। और ये क्या हो सकता है, ये 40 से बड़ा होना पड़ेगा तो ये क्या होगा, 45। कुछ भी हो सकता था। मीन्स कहने का मतलब है, ये जो भी नंबर्स आएगा बच्चों, ये जो भी नंबर्स आएगा, ये जो भी आपको यहाँ दिया गया होगा, इन दोनों के बीच में होगा। देखो ये 30 है, 45 है, इनके बीच में 40 होगा ना। यस सर। 30 और 45 है, इनके बीच में 40 होगा। यस या नो? यस सर। ये ऐसे होगा, पहली बात।
तो आपने क्या क्या सीखा कि 1 2 3 का यूनिट सेम होगा, और क्या सीखा 3 वाले का नाम एवरेज होता है, और क्या सीखा इनकी जो वैल्यू होगा 1 और 2 के बीच में होगा। इन 3 पॉइंटों में कोई डाउट है? नो सर। अब ये जो 4 और 5 होता है बेटा, ये 4 एंड 5 होता है, ये होता है रेशियो। और जब रेशियो होगा तो इनका यूनिट तो सेम ही रहना रखना पड़ेगा। ये यूनिट क्या होगा, हमेशा सेम होगा, 4 5 वाले का यूनिट सेम ही होगा। अब जैसे रेशियो बन गया, जैसे मैंने कहा ये वाला पार्ट रेशियो है, मान लो 2:3 हो गया। जैसे रेशियो बन गया बेटा, तो इसके आगे से रेशियो का कंसेप्ट यूज होगा। यस जब सर। रेशियो का कंसेप्ट होगा तो रेशियो में 3 बात सिखाया था, या तो जो सवाल दिया गया होगा वो कंपेयर करने वाले होंगे, या तो सवाल दिया गया होगा वो प्लस करने वाले होंगे, या तो सवाल दिया गया होगा वो माइनस करने वाले होंगे। यस या नो? यस सर। एनी डाउट? नो सर। अब जैसे मान ली 2:3 दे दिया, तो हो सकता है कंपेयर के ऊपर सवाल बनता हो, या प्लस के ऊपर बनता हो, या माइनस के ऊपर बनता हो। मैं लेके लेके दिखाता हूँ। जैसे 2:3 है, मैं पहले कंपेयर की बात कर रहा हूँ। जब मैं कंपेयर की बात करूंगा बच्चों, तो 2:3 है, तो देखो क्या होगा, समझो इस बात को। यदि ये 20 होगा बेटा, तो ये 30 होना पड़ेगा, क्योंकि ये कितना है 10 गुना है, ये भी कितना होगा 10 गुना होगा। मान लीजिए मान लीजिए ये मान लेते हैं कि 10 हो गया, तो ये कितना गुना है 5 गुना है। ये भी क्या हो जाएगा 5 गुना हो गया, कितना होना पड़ेगा 15 होना पड़ेगा। कंपेयर में कोई डाउट है? नो सर। नो। अगला क्या हो सकता है, 2:3 है बेटा, और टोटल दे दिया जाए आपको, मान लेते हैं टोटल दे दिया जाए 15। ठीक है, तो टोटल दे दिया, तो अभी क्या करोगे, टोटल करोगे, इन दोनों का टोटल क्या 2 3 5 होगा। 5 किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा। यस या नो? यस सर। तो एक बराबर 3 हो गया, तो 2 गुना 3 कितना होगा 6 होगा, और 3 3 कितना होगा 9 होगा। एनी डाउट? नो सर। और क्या हो सकता था बेटा, 2:3 है। अब मान लो इनका डिफरेंस आपको 10 का दे दिया, जब इनका डिफरेंस 10 का, तो हम भी इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस कितना का है 1 का है, 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, तो ये कितना होगा 20 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। एनी डाउट? नो सर। तो ये यहाँ पहले से बता दो, कौन सा, रेशियो वाला। कौन सा, कहाँ से जैसे बोला? सर ये आपने ये 10 वाला मल्टीप्लाई किया है? हाँ 10 मल्टीप्लाई किया ना, 2 गुना 10 किया हूँ और 3 गुना 10 किया हूँ, ओके सर, ओके। है ना, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 10 का है, तो एक बराबर 10 हो गया, तो गुना 10 किया। ओके सर। ठीक है बेटा। अब देखो हमने कैसे चीजों को समझ, मतलब चीजों को सेट कैसे करना है। देखो एक ही टेक्निक अगले 10 मिनट सीख जाओ तो टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। देखो मेरे पास 2 टाइप की शुगर है इन व्हाट रेशियो, शुगर कॉस्टिंग, शुगर कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी एंड 70 रुपीज per kg should be mixed so that to sell the mixture costing, मान लेते हैं 40 से 70 है, तो 55 रुपीज पर केजी। 55 ने 50 करो। देखो सवाल समझ में आ गया। मेरे पास 2 टाइप की चाय शुगर है, एक का कॉस्ट तो 40 का है, दूसरा कॉस्ट 70 का है। तो इनको किस रेशियो में मैं मिक्स कर दूं, इन व्हाट रेशियो, रेशियो निकालना है, मिक्स कर दूं, मैं इसको 50 रुपया पर केजी बेच सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, 1 2 3 होगा, पहले ये कहा था ऐसे लिखना है आपने, यस और सर। यहाँ पे छोटा होगा उससे सबसे बड़ा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा एवरेज होगा, ये सिखाया था आपको। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं 40 रुपीज पर केजी लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा 70 रुपीज पर केजी लिखूंगा, और बीच यस में सर। एवरेज क्या है, सो दैट टू सेल द मिक्सचर कॉस्टिंग 50 पर केजी। तो दोनों को मिला के कितना में मुझे बेचना है 50 पर केजी में बेचना है। यही टेक्निक है लिखने का। यस सर। अब देखो क्या करना है, अब इसको अब ऐसे लाइन लगाओ,
अब 70 में से 50 चला गया बेटा तो 20 होगा। यस सर। अब ऐसे एक लाइन लगाओ, 50 में से 40 चला गया तो 10 होगा। यस सर। तो ये जो 20 और 10 आया है ना बेटा, ये क्या है, रेशियो है। ये 4th एंड 5 वाला वैल्यू है, ये 4th एंड 5 वाला वैल्यू है। तो इनका रेशियो कितना आ गया, ये 20 है, ये 10 है। तो क्या रेशियो जो है 2:1 ही आ गया। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है 40 वाले 2 किलो होगा तो 70 वाले 1 किलो होना चाहिए। तो हम 50 रुपए मिक्सचर में बेच सकते हैं। कोई डाउट यस बच्चों सर। यहाँ तक किसी को? नो सर। अब इसके आगे जो कहेगा वो बात की बात है, पहले यहाँ रेशियो निकालने हम सीख रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। क्लियर है बच्चा? यस सर। यहाँ तक ठीक है। चलो अब आपको मैंने क्या सिखाया, अभी देखो, अब देखो इसमें सीखना स्टार्ट करो। अब देखो मैं थोड़ा ये चीजें समझ जाऊँ, यही मेन पॉइंट है। मैंने कहा बेटा ये 40 कहा, ये 70 कहा, ये 50 कहा, तो आपने रेशियो बना दिया ना ऐसे, आपने क्या बना दिया, 2:1। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब कोई भी सवाल होगा, ये 3 चीज दिया गया तो रेशियो बना सकते हैं ना। यस सर। अब ऐसे भी हो सकता था बेटा, ये 40% होता, ये 70% होता, ये 50% होता, तो परसेंटेज भी आ जाता, उससे क्या फर्क पड़ता, अभी भी रेशियो 2:1 होगा था। यस सर। यस या नो? यस सर। और लैंग्वेज क्या हो सकता था, और लैंग्वेज क्या हो सकता, देखो ध्यान से कहेगा। देखिए और लैंग्वेज क्या हो सकता था कि एक स्कूल में कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, समझो बात को, कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है, बॉयज का एवरेज नंबर है 40, गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 70। और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिला दिया जाए, द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का जो एवरेज मार्क्स है बेटा वो कह देगा 50 है। तो फिर क्या पूछेगा कि उस स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना होगा। तो कोई बात नहीं, अभी भी तो रेशियो 2:1 होगा। यस सर। यस या नो? यस सर। अब 2:1 दे देगा। अब सवाल कभी कल क्या कह देगा कि यदि उस स्कूल में बॉयज की संख्या 100 है तो बताओ गर्ल्स की संख्या कितना होगा, नहीं बता सकते हम। अब ये बॉयज के, तो ये बॉयज का रेशियो है, ये कितना है, गर्ल्स का है बेटा। ये तो सिंपल रेशियो का सवाल हो गया। बॉयज 2 बराबर 100 है, कैसे आया होगा, 50 से गुना करके, तो एक के जो 50 से गुना करेगा तो ये भी 50 हो जाएगा। मींस यदि बॉयज 100 होगा तो गर्ल्स कितना होना पड़ेगा, 50 होना पड़ेगा। यस यस या नो? सर। यस सर। यदि कोई पूछे टोटल बच्चे कितना है तो 100 बॉयज है 50 गर्ल्स है, तो टोटल बच्चे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यस सर। एनी डाउट? नो सर। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया 2:1, कहेगा बॉयज की परसेंटेज क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज कितना है, 2 है, टोटल कितना है, 3 है, इनटू कितना हो जाएगा, 100, तो कितना परसेंटेज बॉय हो जाएगा बच्चों, 66.66% हो जाएगा। यस सर। एनी डाउट? नो सर। इस रेशियो कुछ भी दिया गया हो, ये 3 चीज दिया गया हो, तो अब रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग। यस सर। पहले बात सिर्फ रेशियो सिखाने का है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। चलो अब मैं कुछ और सिखाता हूँ। अब देखो क्या क्या सवाल बनने की संभावना है। देखो पहले देखो, अब यहाँ से आप चीजों को डिटेल में समझो। मैंने कहा ये 40 है, ये 70 है, ये 50 है, तो पहले सवाल क्या बना, रेशियो के ऊपर बना। हमने यस रेशियो सर। क्या निकाल दिया, 2:1। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अगला सवाल क्या बन सकता था बेटा, ये 40 होता, ये 70 होता, ये 2 होता, ये 1 होता, मुझे एवरेज नहीं पता होता। कहते कि मेरे पास 2 टाइप की शुगर है, एक का कॉस्ट कितना है, 40 का है, दूसरा 70 का है। यदि उसको 2:1 में मिक्स कर दिया जाए, 2:1 में मिक्स कर दिया जाए, तो बताइए एवरेज प्राइस क्या होगा।
ऐसे भी तो सवाल हो सकता था। क्या क्या पूछे जा सकते हैं, या तो रेशियो पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा। ये 3 से 4 सवाल बन सकते हैं ना इस टॉपिक में। यस सर। तो देखो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, सीखो टेक्निक, एवरेज निकालेंगे टेक्निक। देखो एवरेज एक्स की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, सीखो। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, 40 × 2 प्लस 70 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो ये 2 + 1 अभी लिख देता हूं। तो x बराबर होगा बच्चों 40 × 2 = 80 प्लस ये कितना हो गया 70/3 150/3। क्या आंसर 50 रुपए नहीं आया? देखो यहाँ 50 यस दिख रहा है सर। ना आपको। यस सर। तो बीच वाले वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। यस सर। सर ये जो नीचे x के नीचे लेंगे डिवाइड बाय 2 + 1, तो ये फॉर्मूला है कि मतलब ये सिर्फ जो यहाँ से रेशियो? 2 आया, ये वाला 2, ये 2 है, ये 1 है, ये वाला 2 1 है। ओके सर, अगर इसकी जगह 5 कुछ भी होता तो तो उसी को उसको प्लस कर प्लस देते करते? हैं। यस यस, ओके सर। ये वाले जो नंबर होगा उसको यहाँ प्लस कर देते। मान लेते हैं कि मान लो कुछ ऐसे होता, मान लो ऐसे होते, ये 20 होते, ये 40 होते, ये मान लीजिए 30 होते। सर ये 30 नहीं होते, ये 2:3 होता मान लो। तो ये x की वैल्यू हम कैसे निकालते, 20 × 2 40 प्लस 4 120, 2 + 3 5, 120 + 40 160 बट्टा 5। ये कितना हो गया, 5 × 15, 5 × 10। तो यहाँ पे एवरेज जो होता 32 आ जाता। सर जिस ओके क्वेश्चन सर। में एवरेज निकालने को पूछा होगा उसमें रेशियो दी होगी। यस, यहाँ पे एवरेज दिया गया होगा बेटा, तो अगला ये 4 नंबर्स दिया गया होगा, ऊपर का भी 2 दिया गया होगा, नीचे का भी 2 दिया होगा, तो ही एवरेज पूछेगा, नहीं तो एवरेज पूछ ही नहीं सकता आपको। ओके सर। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों को? नो सर। अगला सवाल वो क्या बना सकते हैं वो भी सीख लेते हैं। अगला सवाल ये ऐसे बना सकते हैं कि ये मुझे नहीं पता होगा, ये 70 दे देगा, ये आपको अब यहाँ पे 50 दे देगा, ये 2:1 दे देगा, बोलेगा एक्स की वैल्यू पता लगाइए। क्या लॉजिक पता है कैसे करिए? सर सेम ऐसे ही। हाँ, अब आगे तो अब ये मतलब ये वाला एक्स पूछ ले, ये पूछ, लॉजिक तो सेम ही होगा। अब मेरे पास में एक्स की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू, तो 50 पहले लिख देंगे क्योंकि पहले x था, तो 50 से 50 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा, x × 2 होगा, यस सर। प्लस ये कितना होगा 70 × 1 होगा, यस सर। डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 + 1 3 होगा। यस सर। एनी डाउट? नो सर। तो 50 दिया कितना होगा 150 हो गया। ये कितना हो गया बेटा 2x हो गया। ये कितना हो गया 70 हो गया। ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना? यस सर। तब माइनस हो गया, कितना होगा बेटा 80 होगा। यस सर 40। t बराबर 2x हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 40 होगा। दिख रहा है सबको? यस सर। देखो पहले भी तो ये वैल्यू 40 ही था ना, देखो ध्यान से। यस सर। मतलब सारे लॉजिक इसी फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला पता था आप सारे आंसर निकाल सकते हैं। ये पता है तब एवरेज भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं, तीनों यहीं से निकलता है। क्या इस कंसेप्ट में कोई डाउट आ रहा है बच्चों को? नो सर। क्लियर है? अब एक और लेता हूँ इसी के साथ में। देखो मान लो बेटा ये 40 होता, ये मुझे नहीं पता होता, ये 50 होता, ये 2:1 होता, तो कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे लिखेंगे 50 लिखेंगे, 40 × 2 कितना होगा 80 हो जाएगा, x × ये कितना होगा x हो जाएगा, बट्टा 3 हो जाएगा। क्या यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा बच्चों? यस सर। 70। क्या मुश्किल है आप लोगों के लिए अब ये बातें? नो सर। मैं सारे लॉजिक यहीं पे चल रहा है बेटा, सारे जो लॉजिक है 40 70 50 2:1 सारे लॉजिक ही इस पे है। मीन्स आपको सवाल को इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो अब आपको सिर्फ यही सीखना है सवाल को देख के, सवाल को पढ़ने के बाद कि भाई यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब इसी बात को पकड़नी है सवाल को, लैंग्वेज को देख देख के। क्लियर हो गया मेरी बातें? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब कुछ सवाल करके देखो तो आपको टेक्निक पता चलेगा ये करना कैसे है।
आपने सवाल को ज्यादा तरीका से देखना नहीं, आप अपनी जो काम की चीज है उसको सेट करना सीखो। सवाल को ज्यादा डिटेल के अंदर मत जाना कि सवाल ये कह रहा है क्या कह रहा है, जो अपने काम का चीज है उसको देख के आगे चलो। बेटा सवाल नंबर 1 2 3 4 5 पहले 5 करो आप लोग। 1 2 3 4 5 करके देखो, अब हो जाएगा आपसे। बच्चों 1 2 3 4 5 का आंसर आ गया। यस सर। आया बच्चों, आंसर नहीं आया? यस सर आगे। यस सर आगे। 1 2 3 4 5 में किसी बच्चे को डाउट? नो सर। फिफ्थ वाले में जो 2:1 की रेशियो है, फर्स्ट के लिए 30 दिया हुआ है। दूसरा को निकाल दीजिए बेटा, जैसे 2:1 हो गया तो क्या तो मतलब कहता है? सर इन्होंने सेकंड किसको लिया है, 1 को लिया है। अरे मैडम देखो, उसमें कंफ्यूजन मत हो, इसमें कंफ्यूजन हो तो हमेशा समझ सेगा। अभी सीख लो, एक बार में सीख जाओ। 2 क्लासेस का एवरेज कितना है? 25 और 40 है। तो 2 क्लास है बेटा, तो पहली क्लास होगा, दूसरी क्लास होगा। तो ये 25 होगा, ये कितना है? 40 है। एवरेज कितना है? 30 एवरेज कितना है? 30 30। वही तो, मगर 50 तो हो ही नहीं सकता एवरेज। ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 15 हो गया। इनका रेशियो कितना होगा बेटा? 2:3 हो गया। सर वो 5 होगा सर वो ना। 5 होगा। वो 5 होगा। सर 2:1। 2:1 हो गया। अब देखो सवाल को पढ़ो। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे मुझे नंबर ये चाहिए। सवाल को समझो। इफ द सेकेंड क्लास है कितना? 30। 30 ये 30 है। होगा। तो 1 बराबर 30 हो गया, 30 गुना है बेटा। 60 आएगा ये भी इसका। 30 गुना हो गया। आंसर क्या होगा? 60 होगा। मैंने सिखाया था ना कि रेशियो ये बनने के बाद ऐसे कुछ बन सकता है। सर एनी मुझे ये डाउट? ना थोड़ा फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो रहा था। बेटा जो पहले वाला फर्स्ट होगा, दूसरा वाला सेकंड होगा। कंफ्यूजन क्यों करें हम इसमें? सर क्लियर है आप? यस सर। आप कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो, डाउट नहीं तो 6 करो, 7 करो, 8 करो। कंसेप्ट समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। यस सर।
करो। एट और 6 x सर अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर हमें दो वैल्यूज गिवन हो सर, हम इसमें एवरेज का सिंपल फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना? ऐसे ना करें मैडम, अभी जिस रास्ते को बता रखा उसी पे चलो आप, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है मैडम। ओके सर। ठीक है, अगर अगर इतनी आसान होता फिर मैं इतनी लंबा लॉजिक क्यों सिखाता आपको, है कि नहीं? यस सर। चलो अभी जैसे कहा वैसे ही करो आप लोग। सर ये ना गलत आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि चीजों को आप सेट नहीं कर पा रहे, जिसको जहाँ सेट करना चाहिए था 1 2 3 4 5, तो सही पोजीशन उसको आप डाल नहीं पा रहे हैं। सर 5.66 आ रहा है। 5.66 आपको आ रहा है तो सही तो आ रहा है मेरा नहीं आ रहा, दोबारा है ना? करते हैं। अब जिनका नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 6 में तकलीफ है आप लोगों को? यस। चलो जी। ओहो ये क्या आ गया भाई, जो नहीं आने वाली चीज आ गई है तो। चलो जी, अब सवाल नंबर 6 में देखो, 4 kg of rice at 5 rupees per kg। सवाल को समझो, 4 kg of rice at 5 rupees per kg is mixed with 8 kg of rice at 6 rupees per kg. Find the average price of the mixture। अब मुझे ये बताइए अंजू आप, ये जो 5 and 6 है कहाँ आएगा? 5 रुपीज पर केजी और 6 रुपीज पर केजी कहाँ पे आएगा बताइए मुझे। सर ये मैंने रेशियो में लिया था। हाँ तो यही तो गलत किया था आपने, मुझे पता है मैं यही किया था। मैंने क्या बोला था, कहते एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर, ये यहाँ पे मुझे एवरेज प्राइस बतानी है। यदि एवरेज प्राइस बतानी है बेटा, तो यहाँ पे जो दो चीजें रहा होगा वो भी मतलब कॉस्ट प्राइस वाला रहा होगा। ये यस कॉस्ट प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस, तो मैं इसको एवरेज प्राइस बता पाऊंगा? यस या नो? यस सर। तो ये कितना है बेटा, ये तो 5 रुपीज पर केजी है, तो ये 5 रुपया पर केजी है। ये कितना है, 6 रुपया पर केजी है, ये मुझे पता लगाना है। और ये देखो ये 4 केजी है और 8 केजी है बेटा, तो 4 केजी जो है और 8 केजी जो है ये क्या है, इन दोनों का रेशियो सेम है। ये 4 केजी का और 8 केजी का रेशियो सेम है, तो क्या ये रेशियो में नहीं आ जाएगा? यस सर।
ये तो बात पकड़नी है। बच्चे गलती करके इन दोनों को ऊपर डाल देता है। बेटा ये प्राइज पूछा है, दोनों प्राइज वाला को ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, ये तो सीखना है हमें इस टॉपिक में। Yes, sir. नाउ गॉट द पॉइंट? Yes, sir. किसी बच्चों को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ जी अंजू आप बताओ। Yes, sir, clear है। 7 नंबर कीजिए। 7 नंबर करो। सर 8.25। हाँ जी बच्चों। सर 8.25। 8.25। बाकी बच्चों का आंसर भी यही आ रहा है? बोलो जी। जिनको आंसर नहीं आया वो उसको सेट नहीं कर पा देंगे, फिर डाटा आगे पीछे कर रहे होंगे आप लोग। बोलो बच्चों। यस सर आ गया आंसर। 8.25 आ गया। जिनका नहीं आया उसकी बात देखो क्या सर सवाल। 7.5 आ रहा है। पता है आप चीजें को समझ नहीं पा रहे मैडम ना। देखो आप ध्यान कहीं और है क्या अंजू का आज? नहीं सर। कंप्यूटर पर ध्यान लगाए देखो बेटा। देखो कहते हैं फाइंड द प्राइस ऑफ कॉस्टलियर राइस। बेटा कॉस्टलियर राइस पूछा गया है तो मैंने ये सिखाया था आपको। कॉस्टलियर प्राइस मतलब ये पूछा हुआ है, देखो ध्यान से। यस या नो? यस सर। जब ये पूछा गया होगा और ये कहता है प्राइज है तो ये भी प्राइज होगा, ये भी प्राइज होगा। नीचे में क्या हो जाएगा? क्वांटिटी आ जाएगा। बेटा इधर क्वांटिटी लिखोगे ना, यहाँ जैसे क्वांटिटी लिखते हो तो इधर प्राइस लिखना पड़ेगा, इधर भी प्राइस लिखना पड़ेगा, इधर भी प्राइस लिखना पड़ेगा, इधर भी प्राइस लिखना पड़ेगा आपको, तब निकलेगा। क्योंकि ये तीनों का यूनिट सेम होता है। अब देखो क्या कहता है, 5 kg of rice तो लिख दो 5 kg of rice at 6 rupees per kg is mixed with 4 kg of rice to get a mixture costing 7 per kg। ये 7 दिया गया है। अब तो बच्चों वाला खेल हो गया तो। हाँ भाई ठीक है कहानी। अंजू यस सर। गलती कहाँ हो रहा है समझ में आ गया आपको? यस सर। मुझे हमें सवाल पढ़ के चीजों को सेट करना है कि 1 2 3 4 5 किसका पोजीशन क्या होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चों को? नो सर। चलो अब सारे सवाल हम ही करवा देंगे तो घर पे आप क्या करेंगे? कुछ सवाल छुड़वा भी देता हूँ आपको, जब मौका मिले आप कर लीजिएगा। अब आप मुझे आंसर बताइए सवाल नंबर 9 का। In what proportion must water be mixed with spirit to gain 12% on the, ये दिया गया है, क्या होगा आंसर? बोलो बच्चों। बोलो बच्चों। सर कर रहे हैं, 1 मिनट। फिर संजू से गलती हो गया।
सर 1:8। जी। यस रुपल सर, रुपल ने क्या किया? 1:8 निकल, क्या किया आपने रुपल? सर इसमें क्वांटिटी को 100 ले लिया था क्वांटिटी को आपने क्या लिया? 100, ठीक है जी। उसके बाद और उसके बाद उसका परसेंट निकाल लिया जो 12.5 दे रखा था ना। तो 112.5 हो गया। ये सर 100 इंटू 100 बाई 112.5, फिर वो 800/9 हो गया। फिर उसको 100 में से माइनस कर दिया तो 100/9 आ गया। फिर समझा उसका नहीं? जब समझा नहीं, फिर से बताओ मुझे क्या कहना चाहते हो। जैसे आपने बेटा क्या कहता है, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद स्पिरिट टू गेन 12.5% बाय सेलिंग इट एट सीपी। तो आपने ले लिया क्वांटिटी, ये 100 ले लिया आपने ये। यस सर। फिर आगे बताओ। फिर फिर 12.5% का प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया 112.5। ये कहना चाहते हैं आप? यस सर, तो वो उसका 100 का ले लिया ना, तो फिर वो 800/9 आ गया। कहाँ पे 800 नीचे में? ये सर 100 इंटू 100 बटे 112.5, तो वो 800/9 आ गया। ठीक है, अब सही है, सही है, सही है आपने। फिर उसमें 100 में से उसको माइनस कर दिया तो 100/9 आ गया। ठीक 100 में है, से माइनस कर दिया। सही है। फिर चलो प्रोपोर्शन। बाकी बाकी बच्चों में ट्रिक्स बता देता हूँ इसे करना क्या है। आपने सही किया हुआ मैडम, मैं बाकी बच्चों को ट्रिक्स बता देता हूँ करना होता है। इस बात को समझने का ट्राई करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, समझने का ट्राई करो आप लोग। क्या कहता है, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर मस्ट बी मिक्स। देखो यहाँ पे कुछ मान लो स्पिरिट है, ये क्या है? स्पिरिट सोल्यूशन है। इसमें क्या मिक्स करना है? वाटर मिक्स करना है। ठीक है जी, वाटर मिक्स करना है बाई सेलिंग इट एट सीपी। कहता है इस स्पीड को हम जितना में खरीदे थे ना, जैसे 100 में खरीदे हुए थे, तो हमें 100 में ही बेचना है। 100 में खरीदे हुए थे बेटा, तो हमें 100 में बेचना भी है, 100 में। बट हमें प्रॉफिट कितना कमानी है? 12.5% प्रॉफिट कमानी है। तो बेटा इसमें दो चीजें है। इस हालत में प्रॉफिट कमाने का हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो क्या ऑप्शन है, आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाया था इस टाइप की कंसेप्ट। एक शॉपकीपर वाला सवाल नहीं सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस में? सर प्रॉफिट एंड लॉस अभी किया नहीं है। आपने किया नहीं है? नो किसको सर। करवाया था भाई ने प्रॉफिट एंड लॉस? किसको करवाया था बच्चों? जो बच्चे ने अटेंड किया होगा उसमें ये कंसेप्ट सिखाते रहता हूँ वहां पे। चलो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ध्यान से बातें को समझो। तो कहता है कितनी पानी को मिक्स कर दूं कि मुझे 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्वांटिटी कम कर दो, दूसरा क्या, वाटर को ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम करने की बात नहीं हो रही, कहते कितनी वाटर को ऐड कर दो, ये बात हो रही है। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में, एक ही ऑप्शन पानी कितना ऐड करो। तो देखिए जितना आप पानी ऐड करेंगे ना, उतना ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि पानी का भी आप पैसा लेने वाले हैं। यस या नो? यस सर। यस सर। जितना पानी ऐड करोगे वो तो आपको स्पीड के रेट पे बेचोगे तो उतना पैसा मिलेगा। जैसे आपने 2% पानी ऐड किया तो आपको 2% का ही प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आपने 10% पानी ऐड किया तो आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो करना कुछ भी नहीं होता बेटा। 10% मतलब क्या होता है? 1/10। इसके मतलब हो गया, यदि 10 लीटर स्प्रिट है ना, तो उसमें 1 लीटर वाटर मिला दो। इसका मतलब तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, 12.5% प्रॉफिट कमाना है। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन जो होता है बच्चों, क्या 1/8 होता है? यस सर। 12.5% कहना 1/8 के एक ही बात होता है ना। यस सर। इसके मतलब ये हो गया 8 लीटर में 1 लीटर वाटर को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी परसेंटेज दिया गया होगा उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो, वही आपका आंसर है। जो भी परसेंटेज दिया गया होगा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, वही आपका आंसर है। मान लो 20% दिया गया होता तो मेरा आंसर 1/5 हो जाता। 25% दिया गया होता, मेरा आंसर 1/4 हो जाता। किसी बच्चों को तकलीफ है यहाँ तक? नो सर। क्लियर है? यस सर। चलो सवाल नंबर जो 12 नंबर है, 30 नंबर है, ये सवाल तो मैंने आपको रेशियो में भी करवाया हुआ था, तो इनको अब रेशियो के हिसाब से ही करेंगे।
इसमें एलिगेशन आप नहीं लगाएंगे। सवाल नंबर 11 है, ये भी रेशियो में करवाया हुआ था, तो इनको रेशियो हिसाब से ही करेंगे, इसमें एलिगेशन नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्या 11 वाला फॉर्मूला याद है? लेग्स एंड हेड वाले सवाल सिखाया था रेशियो में। क्या कहा था मैंने कि लायन का नंबर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था? लेग माइनस Legs हेड minus गुना head 2/2। yes sir. यस सर। बस वही लो फॉर्मूला, यहाँ पे हमने नई दिमाग नहीं लगा, नई चीज हमें नहीं सीखना पेपर में। मैं उसी को लॉजिक को लगा के चलूं जो पहले से मुझे आता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। फिर जो 11 10th वाला क्वेश्चन है उसमें वो आगे आएंगे, अभी वहां पे नहीं आए बेटा, वो आएंगे, अभी वापस आऊंगा वहां पे। ठीक है, उसमें कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का यूज होगा, तो उसको पीछे से आऊंगा करने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस सिखाने के बाद वहां पे आऊंगा। ठीक है, तो बेटा 11, 12, 13 आराम से आप लोग कर सकते हो। यस सर। 14, 15 भी कर सकते हो। 14 नंबर देखो, सवाल करके देखने का। 14 नंबर 30 सेकंड टाइम है आपके पास 14 नंबर करने के लिए। कोई डाउट है बच्चों? सवाल नंबर 15 में, 14 में। सर एक मिनट, सर एक मिनट। सर 6:5। जी आगे बच्चों आंसर सबका। अरे कुछ नहीं है 14 में, एक जगह 20 लिखो, फिर एक जगह क्या क्या लिखो। एक जगह 20 लिख दो, पहले 20 लिख दो, फिर 15 लिख दो, बीच में 9 लिख दो, माइनस कर दो, जो आए वो आंसर। जैसे सवाल दिया वैसे लिख दो। वैसे मैं चेंज भी कर सकता था, जैसे स्टार्टिंग से लॉजिक सिखाया था, पहले छोटा बड़ा, उससे आगे जाके जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाते तो वो भी करने की लोड नहीं है। देखो यहाँ पे पहले 20 है, फिर 9 है, फिर कितना है 15 है, तो इसको ऐसे लिखो 20, 15, 9। तो सवाल की पैटर्न इसी हिसाब से सवाल दे रखा है उसने, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। पहले अगर मैं पहले हिसाब से सीखा था, मैं क्या सीखा था आपको, ये 15 हो जाता, ये 20 होता, ये 9 होता। यदि सवाल को मैं चेंज करके ऐसे बना लूं जो स्टैंडर्ड मेरा था, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9, 6, 15 हो जाएगा। तो 11, 6 होगा ना, यस सर। जैसे 9। यस सर। तो ये 11, 6 हो गया। आप देखो इसको करके देखो, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखो आंसर तो सेम ही मैंने निकाला, बट रेशियो आगे पीछे हो गया था। देखो जैसे यदि सवाल में पहले उसने 20 लिखा हुआ है ना, पहले उसने 20 लिखा है, बाद में 15 लिखा हुआ है, तो उसका जो आंसर होता है ना, उस सवाल के हिसाब से सेट किया गया होता है। इनका जो आंसर होता है बच्चों, उस सवाल के हिसाब से सेट किया होता है। ठीक है जी, ये 20 टाइम्स है, नोट ओहो गलती कर दिया मैंने तो। सर बीच में 15 आएगा ना? ओ वही तो मैं कह रहा हूँ, गलती कर देना। 15 आएगा ना बेटा, ये तो 15 आएगा ना, 20 आएगा, ये 9 आएगा, ये 15 आएगा। ऐसे था ना कि एवरेज वाला हमेशा बीच में होगा ना, इन दोनों के बीच वाला वैल्यू। यस सर। क्लियर है ना? यस ये सर। कितना हो जाएगा बेटा, 9, 6, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15, 5, 20 हो जाएगा, 6:5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। आगे पीछे कुछ भी कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये टॉपिक आसान नहीं है बच्चों? यस सर। बट आपको अगर ये लॉजिक ना पता हो तो इसमें से एक भी सवाल सोल्व नहीं कर पाओगे। जो जो नॉर्मल टेक्निक उससे सोल्व होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल सवाल है। सवाल नंबर 16 करके देखो, क्वेश्चन नंबर 16।
बोलो बच्चों। बच्चों आ गया किसी का आंसर? सर कर रहे हैं। सही बन नहीं रहा। बन नहीं रहा है ना? सर इसमें वैल्यूज ना एवरेज भी नहीं पता लग रही और नीचे रेशियो भी क्या है इसमें। होता है मैडम, होता है, टेंशन ना ले आप, आपको सिखाया जाएगा अभी। आपको लगा पता नहीं चला ना कौन क्या कहाँ पे है? सर क्योंकि इन्होंने लीटर्स में पूछा है ना, तो लीटर्स का तो सिर्फ 60 गिवन है, बाकी तो प्राइस गिवन है। तो बहुत दुख की बात है बेटा, अभी कहते हैं उसको। बेटा पानी कितना रुपये मिलता है आपके कश्मीर में? जी सर। पानी का रेट कितना है? सरकारी जो पानी होता है, जो तालाब के पानी होते हैं, वो कितने में मिलते हैं वहां पे? सब किसमें? मुझे पता नहीं। पानी फ्री में मिलता है मैडम, इसे पता रखने वाली बात है। पानी के हमेशा कभी भी वो पानी को ऐड करना हो ना। पानी का बिल आता है ना, वो साल का आता है। हाँ तो इसीलिए ना, तो इसलिए रोज तो हमारे पास कोई पैसा लगते नहीं, तो उसे जीरो मान के चलो। कभी भी पानी ऐड करना हो ना बेटा दूध में, तो हमेशा हम पानी को जीरो लेके चलते। ये इसमें टेक्निक्स है, देखो सीखो। प्योर मिल्क कॉस्ट 20। देखो प्योर मिल्क है बेटा, प्योर मिल्क में पानी ऐड करनी है, तो प्योर मिल्क का कॉस्ट कितना है? 21 रुपये 50 पैसा। पानी हमने ऐड किया, पानी जब हमने ऐड कर दिया बेटा, तो रेट डाउन हो गया है। रेट कितना हो गया है? 20 रुपीज पर लीटर हो गया है। कहता जो प्योर मिल्क है बेटा, प्योर मिल्क कितना दिया गया? प्योर मिल्क हमारे पास में दिया गया है 60 लीटर, ये दे रखा है। तो कहता मुझे कितना पानी ऐड करना पड़ेगा? अब यहाँ पे देखो, ये तो वही हो गया ना कि पहले क्लास में 60 बच्चे थे, दूसरी क्लास में कितना बच्चे, उस टाइप के सवाल बन गया ना ये। यस सर। अब यहाँ पे मैंने एक ही नई बात मैंने क्या किया कि वाटर के कभी भी बात ऐड करने की हो तो वाटर के प्राइस जीरो होता है, फ्री मिलेगा पानी हमें। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे, जब इसको माइनस करोगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। जब इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 20 रेशियो कितना हो गया? 1.5 हो गया। तो 20/60 कैसे बना होगा? 3 से गुना करके। यस या नो? यस सर। तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा। ये 3 से गुना होगा तो कितना होगा? 4.5 लीटर हो जाएगा। 4.5 लीटर कह दो या 4/1/2 लीटर कह दो, बात तो एक ही है ना। यस सर। मेन सारे लॉजिक यहाँ पे छिपा हुआ है। ये चीज बच्चों के दिमाग में नहीं आता जब तक टीचर नहीं सिखाते। क्लियर है बच्चों बातें? यस सर। आगे से कभी पानी ऐड करना हो तो पानी को जीरो ले लेना। ठीक है जी। यस सर। किसी बच्चों को डाउट है यहाँ तक? नो सर। 70 नंबर सवाल पढ़ो। 70 नंबर सवाल कीजिए। पढ़ लिया आपने सवाल? जमा 6440 है, कुछ पैसा हमने दिया 8% पे, कुछ पैसा दिया 12%। देखो कुछ पैसा तो हमने दे दिया 8% पे, कुछ हमने दे दिया 12% पे। जमा पैसा टोटल अमाउंट कितना दिया गया है? 6440 टोटल दिया गया। इसके मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि जो भी रेशियो आएगा ना मेरे पास में, उस रेशियो को मैं टोटल कर दूंगा। ये इसका मतलब हो गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ पैसा 8% पे दिया, कुछ पैसा 9% पे दिया। जो एवरेज ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 9% मिला हुआ है। तो ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 1, है ना? तो रेशियो 3:1 3:1 का हो गया। 3 कितना हो गया? 4। 4 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा 6440 के बराबर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1610 हो जाएगा। तो ये 12% में कितना पैसा दिया गया होगा? 1610 दिया गया होगा। पूछेगा 8% में कितना दिया गया होगा? तब 4830 दिया गया होगा। ये दो सवाल बन सकती है ना।
यस सर। एनी डाउट? नो सर। नोट कीजिए, यही सवाल है जो आपको मैंने सिखाया था सिंपल इंटरेस्ट में, तो इसी तरीके का यूज किया था। मैंने बोला था जब एलिगेशन यूज होगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा ये होता कैसे है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नोट डाउन करो, 18 नंबर खुद से करो एक बार। हाँ बच्चों, हो गया? चलो तब प्रॉफिट एंड लॉस को लॉजिक पहले सीख जाओ मेरे हिसाब से ना, फिर उस पर ट्राई मारना आप लोग। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कैसे लगाते हैं लॉजिक को? देखो, एलिगेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लगाएंगे बच्चों? यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ भी मैं कॉस्ट प्राइस ही लिखूंगा। यहाँ सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ भी मैं सेलिंग प्राइस ही लिखूंगा। इधर प्रॉफिट होगा, इधर प्रॉफिट होगा, इधर प्रॉफिट लिख सकता हूँ। इधर लॉस होगा, इधर लॉस होगा, तो यहाँ भी लॉस लिखना चाहिए हमें। बट कब का मिक्स होके भी सवाल आ जाते हैं। मिक्स होके सवाल कैसे आएगा बेटा? मिक्स वाला सवाल कैसे बनेगा वो देखो, और उस टाइम क्या करना है देखो। ये तो नॉर्मल केस है तो निकाल ही लोगे, जब मिक्स होगा आएगा तो दिक्कत आएगा। ए सीपी दे देगा, ए भी सीपी दे देगा, अब बीच में सीपी ना देखे ये एसपी दे देगा। तो एसपी दिया गया होगा तो पहले इनको आपको सीपी बनाना पड़ेगा, फिर सवाल नॉर्मली सॉल्व होगा। तो कभी भी एसपी दिया गया होगा बेटा तो साथ में दो चीजें दिया होगा, या तो प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या तो लॉस परसेंट दिया। जब सामान को बेच रहे होंगे तो मेरे पास दो चीजें होती है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। यस या नो? तो सेलिंग प्राइस की मदद से और प्रॉफिट परसेंट की मदद से मैं सीपी निकाल सकता हूँ। सेलिंग प्राइस की मदद से और लॉस परसेंट की मदद से मैं सीपी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कभी भी आपको एसपी दिया गया होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया गया होगा, और आपको ये कहा जाए कि सीपी क्या होगा, तो सीपी का फॉर्मूला होता है बेटा, अभी के लिए फॉर्मूला समझ लो, बाकी जिनको कंसेप्ट पता हो ज्यादा बेहतर है। सीपी का कंसेप्ट होता है बेटा एसपी बट्टे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू 100। यदि आपको लॉस परसेंट दिया गया वहां पे होगा एसपी बट्टे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100। दो बातें हैं। यदि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया तो ये फॉर्मूला काम करेगा, लॉस परसेंट दिया तो आपको ये फॉर्मूला काम करेगा। बेटा सीपी एसपी के साथ में प्रॉफिट या लॉस परसेंट की मदद से सीपी कैसे कन्वर्ट होगा, समझ में आ गया सारे बच्चों को? Yes, sir. यस सर। तो एक तो ये बातें हो गया, पहले ये बातें हैं। दूसरी बात क्या होगा बेटा, यहाँ देखो, अब प्रॉफिट को हमेशा प्लस लोगे, लॉस को हमेशा क्या लोगे? लॉस लोगे, माइनस में लोगे। क्लियर है? मान लीजिए सवाल ऐसे हो गया, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये भी लॉस है, ठीक है, ऐसे कुछ सिनेरियो बनती है। तो इसको देखो कैसे, इसको मैं कैसे प्रूव करता हूँ। मान लीजिए 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 15% का नुकसान हुआ है, और एवरेज जो हुआ है वो 12% का लॉस हुआ है, मान लो ऐसे दे दिया जाए। तो देखो टेक्निक क्या है, इसको जैसे माइनस करना होता है, तो जब माइनस करोगे ना, इसको यहाँ से यहाँ माइनस करोगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो ये माइनस कैसे होगा पता है आपको? ये होगा -15 माइनस माइनस के बाद ऐसे लिखा जाता है, याद करना, -15 माइनस माइनस के बाद, तब माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 15 प्लस का 12, तो -15 प्लस 12 करोगे तो ये क्या होगा? -3 होगा। ये बात सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर है बातें बच्चों? Yes, sir.
ये वाले कितना होगा, ये वाले हो जाएगा ये -12 और माइनस का 10, ये कितना हो जाएगा माइनस का 22 होगा, या माइनस से माइनस चला जाएगा, ये जो 3/22 का आ जाएगा। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो? यस सर। अब सवाल पे अप्लाई करके देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा इस लॉजिक को। सवाल पे अप्लाई करके देखिए आप इस लॉजिक को। सवाल नंबर 18 कीजिए, 19 कीजिए, 20 कीजिए। 18, 19, 20। एटीन, 19, 20 आ रहा है, देखो ध्यान से आप लोग। सर 18 का 200 kg। जी, सर मेरा पॉइंट्स में आ रहा है, गलत हो रहा है किसका बेटा, कौन सा नंबर का? सर 18 का। 18 का पॉइंट में आप कैसे निकाल दिए, बहुत पंगे ले रहे मैडम आज आप। 18 में देखो 320 kg ऑफ पार्ट ऑफ व्हिच इज सेल्स 18% प्रॉफिट। तो पहले तो 18% का प्रॉफिट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको है। कुछ पार्ट पे वो 26% का प्रॉफिट हुआ, तो 26% का प्रॉफिट हुआ है। एवरेज कितना मैडम, 21% का प्रॉफिट हुआ है ना? यस। ओह कौन सा, चल ठीक यही चल रहा है ना। व्हाट योर क्वांटिटी ही सोल्ड एट 80% प्रॉफिट, जमा कितना है 320 है, तो माइनस करो तो ये 5 हो गया, माइनस किया तो ये 3 हो गया, 5/3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 बराबर कितना दिया गया 320 दिया गया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा मैडम। तो ये पूछा हुआ है, तो 5 गुना 40 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कहाँ है पॉइंट बेटा, बोलो। सर ठीक क्लियर है। है? हाँ हाँ जी। कहाँ गलती किया था आपने? मैंने ना वो गलती से ना आधा नीचे वाले क्वेश्चन की डेटा लिख दिया था। तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है मैडम। ये तो मैं कहता हूँ कि ऐसी गलती कोई बच्चे नहीं किया होगा इस सवाल में जैसे आपने कर दिया, ये तो बहुत बेसिक सवाल था। 90 और 20 हो जाएगा, मैं आगे चलो कुछ नया सिखाऊं। यस सर। अब सवाल नंबर 28 देखिए, मैंने बोला था ना कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है कहीं काल, तो किस टाइप का सवाल होता है वो मिलेगा सवाल नंबर 28 पे। सवाल नंबर 28 देखिए।
सर इसमें 20 को एवरेज लेंगे कितना नंबर मैडम? सर 28 में 20 नंबर में 28 28 में 28 में मैडम 100 kg है। 28 में एवरेज किसको ले रहे हैं आप? तो 100 kg जो लास्ट की बात है, 100 kg तो लास्ट में उसको हम जब रेशियो में कुछ करना होगा तब के। ओके, प्योर ये कॉस्ट 100 रुपये पर kg, ठीक है जी। 50 पर kg। पहले अब 100 लिखो फिर 50 लिखो। पहले कॉस्ट प्राइस 100 का है, बाद में 50 हो गया। अब बीच में क्या है 96 क्या सेलिंग प्राइस है। 96 में जब सेल किया था कितना का प्रॉफिट हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है ना? निकालो आंसर बच्चों। पहले सीपी आ गया बच्चों आंसर? बच्चों आंसर आया नहीं आया? हेलो 3:2 सर। जी। देखो जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पे देखो ध्यान से, जिनको समझ में नहीं आया देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दिया कि पहले दिया हुआ है आपको 100 पर kg दिया हुआ है, फिर 50 दिया गया है, 100 है 50 है। देखो सेलिंग प्राइस दिया गया है 96 और प्रॉफिट कितना का हुआ है बेटा? 20% का। तो ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो मुझे यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस चाहिए। उन्होंने सेलिंग प्राइस दे दिया तो मैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा? सिंपल से तरीका सिखाया था आपको। 96 बट्टे 100 अब प्लस 20 गुना 100 कर देंगे तो 96 बट्टे 120 गुना 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। 8 गुना 10 कितना? 18 हुआ नहीं हुआ? यस बोलो। सर। तो ये यस तो सर। बेटा बीच वाला 18 आ गया, तो माइनस करो तो ये 30 हो जाएगा, माइनस करो 20 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया? 3:2 आ गया। यस सर। किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। तो कभी भी सेलिंग प्राइस दिया गया होगा तो पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही मेरा सवाल सोल्व होना स्टार्ट होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो, किसी को डाउट? नो सर। अब सिखाते आपको कि स्पीड डिस्टेंस टाइम इस लॉजिक को हम कैसे यूज करेंगे। जब स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का सवाल होगा तो कैसे लॉजिक का यूज किया जाता है। देखो बेटा, यदि यहाँ स्पीड होगा, यहाँ स्पीड होगा, तो यहाँ एवरेज स्पीड होगा, तो जो रेशियो आएगा वो टाइम का आएगा। ठीक है जी, रेशियो किसका आएगा? टाइम का आएगा। वो पूछेगा मुझे डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड गुना टाइम 1 में से मैं यहाँ से, अगर यहाँ का डिस्टेंस पूछा होगा तो मैं यहाँ से निकालूंगा, इधर का डिस्टेंस पूछा होगा तो इधर से मैं निकालूंगा मल्टीप्लाई करके। एवरेज स्पीड या तो सीधा सीधा दे देगा या तो क्या करेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के फॉर्म में दिया होगा। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम के फॉर्मेट में दिया गया होगा। या तो मैंने कहा एवरेज स्पीड मेरा 20 का है, या मैं ये कह दूंगा मैंने 100 किलोमीटर गया 5 घंटा में, तो 100 किलोमीटर 5 घंटा में गया तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज स्पीड 20 का हो गया। ऐसे भी तो हो सकता है ना चीजें। यस सर। अगला क्या हो सकता है बेटा? यदि यहाँ पे टाइम होता, यहाँ पे टाइम होता, यहाँ पे टाइम होता, तो जो हम रेशियो निकालते ना वो रेशियो स्पीड का आता। मतलब स्पीड पे लगाओगे तो टाइम का आएगा, टाइम पे लगाओगे तो स्पीड का आएगा। करना क्या? इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। कोई डाउट? नो सर।
सवाल करो एक बार। सवाल जो आपने करना है ये आगे पीछे चला गया। कितना पेज था याद है किसी को? 109। 109। देखो यहाँ पे अब करना सवाल कहाँ गया है वो। सवाल नंबर 21 कीजिए आप लोग। 21। बच्चों आ गया आंसर? आंसर आया नहीं आया? सर 1 मिनट। 340 किलोमीटर 8 घंटा में गया, वो क्या एवरेज स्पीड है वो? देखो बच्चों, कार से गया हुआ है, ट्रेन से गया हुआ है, तो यहाँ से कार से गया, ट्रेन से गया। कार का स्पीड 50 का है, ट्रेन का 38 का है। जमा क्या किया बच्चों? जमा 340 किलोमीटर के 8 घंटा में। यदि 340 किलोमीटर कोई 8 घंटा में जाता है तो एवरेज स्पीड 42.5 का हो जाएगा। यस सर। तो ये 190 कितना हो गया? किलोमीटर। ये 42.5 हो गया बेटा। यस माइनस सर। करो, ये कितना हो जाएगा? 4.5 है ये। यस सर। और ये कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। यस डेसिमल सर। से डेसिमल चला गया। 15 या 45, 15 25 75। तो टाइम का जैसे 3 5 आ गया। कहता ट्रेन से कितना किलोमीटर गया था? मैंने क्या बोला था? इसको से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो। 38 गुना 5 कितना होता है? 190 होता है। यस सर। यस या नो? यस सर। किसी बच्चों को डाउट? नो सर। तो मैंने मोटा मोटा वो सारे ज्ञान दे दिया। अब आपका काम क्या है बच्चों? इनको आप सोल्व करो। ये जितना भी सवाल दिया गया 1 से लेके 34 तक सोल्व करो। जो भी डाउट आएगा मैं अगला क्लास में ले लूंगा। ओके सर। क्लियर है? यस सर। टॉपिक समझ में आ गया? यस सर। चलो जी, फिर रखो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखें। यस सर। थैंक यू चलो सर। थैंक यू।